और देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान और अन्य मुद्दों को लेकर अब समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ हमला बोलने के मूड में है। दरअसल अखिलेश इसके लिए रणनीति बना रहे हैं और अखिलेश यादव खुद इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। समाजवादी सूत्रों के मुताबिक भाजपा के 80 और 20 वाले बयान के जवाब में स्वामी के 85 और 15 वाली लड़ाई को आगे तक ले जाने के लिए अखिलेश रणनीति बना रहे हैं। और इसी रणनीति का एक फोटो भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जिसमें अखिलेश नेताजी मुलायम सिंह की तरह ही काली शेरवानी में नजर भी आ रहे हैं। देखिए, लड़ाई क्या होगी, कैसे होगी, अगले कुछ दिन में अखिलेश सबके सामने खुद 2024 के लिए कैंपेन भी जारी करेंगे। तो अभियान की शुरुआत खुद अखिलेश यादव कभी भी कर सकते हैं। सरकार के खिलाफ हमला बोलने की रणनीति बनाई जा रही है, ये सूत्र बता रहे। समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश में जुटी हुई है। देखिए, रामचरितमानस पर बयान के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेकर एक ऐसा हमला बोला कि राजनीति गर्मा गई। लेकिन बड़ा सवाल यह कि स्वामी वाला ये एपिसोड आखिर खत्म कब होगा, क्योंकि जब भी लगता है तभी कोई ना कोई आग में घी डालने का काम करता है। स्वामी की गांधीगिरी धमकी भरी, मानस पर महाभारत छीड़ी। होने वाले से अपमान का दर्द अगर आप पूछेंगे, उसकी पीड़ा इतनी दर्दनाक होती है। गांधी जी को इंडियन सा डाक कहकर के जिस तरीके से अपमानित किया था, दिल में दर्द हुआ था, वो केवल गांधी जी ही जानते हैं। स्वामी ने बोला हमला, धर्म की आड़ में बदला। गाली देना ही अपना धर्म समझते हैं और समाजवादी पार्टी में जितनी चर्चा शिवपाल यादव को मिले सम्मान की नहीं हो रही, उससे ज्यादा चर्चा इन दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके दिए बयान की हो रही। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र कर सूबे की राजनीति को गर्म कर दिया। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए कहा कि इंडियंस आर डॉग कहकर अंग्रेजों ने जो अपमान और बदसलूकी ट्रेन में जो गांधी जी से किया था, वो दर्द गांधी जी ने ही समझा था। उसी प्रकार धर्म की आड़ में जो अपमानजनक टिप्पणियां महिलाओं और शूद्र समाज की जाती है, उसका दर्द भी महिलाएं और शूद्र समाज ही समझता है। गाली देना ही अपना धर्म समझते हैं और उसी में अपना स्थान समझते हैं। अपमानित होने वाले से अपमान का दर्द अगर आप पूछेंगे, उसकी पीड़ा इतनी दर्दनाक होती है। गांधी जी को इंडियन सा डाक कहकर के जिस तरीके से अपमानित किया था, दिल में दर्द हुआ था, वो केवल गांधी जी ही जानते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब स्वामी के ट्वीट से राजनीति गर्मा गई है। वो लगातार ट्वीट के जरिए न सिर्फ हमला बोल रहे, बल्कि दलित और पिछड़ों के अपमान को लेकर एक तबके को घेर रहे। इसको रामचरितमानस से जोड़ लेते हैं, धर्म से जोड़ लेते हैं, अपने आराध्य देव से जोड़ लेते हैं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूं। तो मुट्ठी भर लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये बात में समझ में नहीं आती। ये कैसा धर्म है जो अपने ही धर्म के अनुयायियों को नीच कहता है, अधम कहता है, महिलाओं को नीच में भी नीच, अति नीच बताता है। रामचरितमानस के खिलाफ है, क्योंकि रामचरितमानस की कौन सी चौपाई के खिलाफ है? उसी चौपाई को जो कहते हैं ढोल गंवार सूत पसनारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर जिस तरीके से विवादित बयान दिया, उसके बाद से ही लगातार धार्मिक संगठन स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी लगातार अपने बयान पर कायम है और वो हर दिन ट्वीट के जरिए कहीं ना कहीं उसे लेकर अपनी बात, अपना सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने आज फिर एक ट्वीट किया और ट्वीट में शूद्र समाज को होने वाली पीड़ा का जिक्र किया। इसके लिए उन्होंने महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरीके से अंग्रेज इंडियंस आर डॉग्स कहते थे, उसी तरीके से महात्मा गांधी को जब ट्रेन से उतारा गया तो जो दर्द, जो पीड़ा उन्हें हुई, शायद उसी तरीके की पीड़ा आज शूद्र समाज और महिलाओं को भी हो रही है। दरअसल जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया है, तब से कुछ साधु संतों ने स्वामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसमें अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास से लेकर तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस तक शामिल हैं, जो स्वामी को जान से मारने की धमकी और गर्दन काटने पर इनाम देने की बात तक कह चुके हैं। हम अपील करते हैं और
उनके ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। अब इन्हीं साधु संतों के खिलाफ स्वामी ने ट्वीट कर न सिर्फ हमला बोला बल्कि यह भी कह दिया कि उन्होंने रामचरितमानस का विरोध नहीं किया बल्कि उनकी चंद चौपाई का विरोध किया है। आज हमने किसी भी आराध्य धर्म ग्रंथ और धर्म के खिलाफ बात नहीं की। कुछ बिंदुओं पर चूंकि ये अपमानजनक टिप्पणी है, गाली है, इसलिए इसको संशोधित किया जाए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का एपिसोड कहीं से भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो कभी ट्वीट से तो कभी बयान से हमला कर रहे, तो दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन जो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पहले दिन से ही मोर्चा खोले हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर जो रार शुरू हुई है, जो विरोध शुरू हुई है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और ऐसे में आज भी आगरा में जो हिंदूवादी संगठन है विश्व हिंदू परिषद, उसने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका है। अब सवाल इस बात का है कि मानस पर छिड़ी ये महाभारत आखिर कहां जाकर खत्म होगी, क्योंकि जब जब लगता है कि ये बात खत्म हो गई तब कोई आकर इसमें घी डाल देता है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। तो देखिए, इसी विवादित बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कायम, अपमान की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। और धर्म के नाम पर अपमानित करने की परंपरा पर लगाम लगे। आपत्तिजनक शब्दों को संशोधित करना अपराध नहीं है। गाली देने वालों के पेट में अब दर्द हो रहा है। ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया कि गाली देने वाले लोगों को अब पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि अपमान की व्यवस्था को वो खत्म नहीं करना चाहते हैं। कहा कि ये परंपरा खत्म होनी चाहिए। किसी भी आराध्य धर्म ग्रंथ और धर्म के खिलाफ बात नहीं की। हमने तथाकथित रामचरितमानस की चौपाइयों के कुछ अंश, जिससे इस देश की महिलाओं को और शूद्र समाज को प्रताड़ित करने का पक्षधर है और बात करता है, वहीं पर शूद्र समाज को अपमानित किए जाने की व्याख्या करता है। इसलिए इसको संशोधित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए। एक छोटी सी मांग है। अब लोग बार बार इसको रामचरितमानस से जोड़ लेते हैं, धर्म से जोड़ लेते हैं, अपने आराध्य देव से जोड़ लेते हैं। अरे भाई, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूं। बात केवल महिलाओं और शूद्र समाज को सम्मान दिलाने की बात कर रहा हूं, तो मुट्ठी भर लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, यह बात में समझ में नहीं आती। और देखिए, इधर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि बिन जाने धार्मिक चीजों पर टिप्पणी करना सही नहीं है। स्वामी को पहले अध्ययन करना चाहिए, फिर टिप्पणी करनी चाहिए। वंशवाद की राजनीति में भ्रष्टाचार रहता है। हमारी सरकार बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए चिंता रखती है। ये बयान भी देखिए उनकी तरफ से दिया गया। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो बयान दिए गए, इस पर कटाक्ष करते हुए स्वतंत्र देव सिंह कहा कि अध्ययन करना चाहिए, फिर टिप्पणी करनी चाहिए। धार्मिक चीजों के बारे में जब तक ना पता हो तब तक नहीं बोलना चाहिए। स्वतंत्र देव सिंह का ये बयान कि पहले पढ़ें उसके बाद कोई बयान दे, धार्मिक चीजों पर इस तरह से बोलना ठीक नहीं है। वहीं भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने स्वामी पर पलटवार किया। कहा कि वो अपने ही समुदाय का अपमान कर रहे हैं। रामचरितमानस के लेकर के विवादित बोल के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पे लगातार कायम है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल जी। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसमें लिखी चौपाइयों के खिलाफ वो है। वो रामचरितमानस के खिलाफ है, क्योंकि रामचरितमानस की कौन सी चौपाई के खिलाफ है? उसी चौपाई को जो कहते हैं ढोल गंवार सूद पसनारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी।
तो आप उनसे पूछिए कि ताड़न शब्द का अर्थ क्या है। ताड़ना हमारे तरफ जो अवधी भाषा में है, जिसमें लिखी गई है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, ये होता है कि ध्यान देना। ताड़ने का मतलब होता है हम ताड़ रहे हैं, आपको देख रहे हैं गौर से। तो उस चौपाई में भी लिखा है कि ये लोग गौर से ध्यान देने की इनकी तरफ आवश्यकता है, ये इसके अधिकारी हैं। मतलब जो आज एक तरह से देश की मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे हैं, ये उस समय भी चौपाई में लिखा गया था। और स्वामी प्रसाद मौर्य को ताड़ना और प्रताड़ना में अंतर समझना चाहिए, दोनों दो शब्द हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।